हालेलुया। पूरा होते देखा हमने वचन को। महामारी ना आती कभी देखते ना हम। हाँ, ये पौलुस के टाइम में आई, प्रेरितों के टाइम में आई, अकाल पड़े ताकि परमेश्वर अपने वचन को आपको दिखाए कि आप पानी में से होकर जाएंगे जरूर। प्रार्थना आपको हेल्प करती सेल्फ डेथ में जीने के लिए। फास्टिंग आपकी सहायता करती अपने आप में मरने के लिए। बाइबल रीडिंग से आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हो, जीवन को महसूस करते हो। लोग बोलते हैं किस प्रकार हम व्यभिचार से बचे रहें, किस प्रकार हम पाप से बचे रहें। बाइबल कहती है उसके वचन को अपने दिल में रखने से और सावधान रहने से हम पाप से बच सकते हैं। उन लोगों के रिजल्ट देख के जिन्होंने पाप किया और उन्हें क्या हासिल हुआ, हम पाप से बच सकते हैं। जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, अपना बेस्ट टाइम हम परमेश्वर को देते हैं, वो सेल्फ डेथ करता है आपकी। आप अपने आप में मरते हैं, अपने शरीर अपने आत्मा में आप ब्लेस्ड होते हैं और अपनी निगाह में आप मरते हैं। बाइबल कहते हैं जब मूसा पहाड़ के नीचे आ रहा था, उसके चेहरों से किरणें निकल रही थी, लेकिन मूसा को यह मालूम नहीं था। जब आपको अपना आप मालूम नहीं होगा, आपके चेहरों से किरणें निकलेंगी, ग्लोरी निकलेगी खुदावंद की। आप प्रेयर में बैठेंगे, अपना टाइम देंगे, जब आपका बेस्ट सीरियल लगा हो रहा, जब आपको किसी दोस्त की याद आ रही, सब काम याद आ जाएंगे जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, क्योंकि शैतान जानते हैं जैसे आप प्रेयर में बैठेंगे आप सेल्फ डेथ में एंटर करेंगे। आप फास्टिंग करेंगे, अपनी भूख को कंट्रोल में करेंगे, अपने शरीर को कंट्रोल में करेंगे, आप सेल्फ डेथ में एंटर करेंगे। और जब ये होगा, परमेश्वर दुखों को यूज कर सकते हैं, निराशा को यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। उन दुखों में परमेश्वर के ऊपर सवाल ना उठा के वफादार रहना, क्योंकि आपके राज्य करने को परमेश्वर ठान चुका कि वो आप करें, ठान चुका है वो। लेकिन अगर आप कॉपरेट करेंगे, उसकी सहायता करेंगे कि वो आपको उस स्थान पे लेके जा सके, वो आपको लेके जाएगा। हालेलुया। आप प्रेयर करेंगे, आप सेल्फ डेथ में एंटर करेंगे। आप टाइम पे करेंगे परमेश्वर को। अगर आप प्रार्थना करेंगे, अपनी लाइफ को आप सीधा भी रखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है आपकी प्रेयर तभी कबूल होगी जब आपकी लाइफ सीधी है। हाँ या ना? आप फास्टिंग करेंगे, अपनी भूख के ऊपर आप एक हथौड़ा मारेंगे, उससे मालूम होगा हां आप उस तरफ चल पड़े हैं जहां से परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा। जो भी आपकी लाइफ की जरूरत है, एनीथिंग, शारीरिक जरूरत की मैं बात कर रहा हूं, अब वो आपका हस्बैंड हो, आपके बच्चे हो, आपका फाइनेंस हो, एवरीथिंग आपके पास बेस्ट होगा। एवरीथिंग, मैं आपको सच कह रहा हूं, एवरीथिंग। अगर आप इस तरीके से परमेश्वर में चलेंगे तो ये एक्सपेक्ट मत करना अपने बच्चों से कि वो पवित्रताई में चलें या अच्छी तरह से जीवन बिताएं, अगर आपकी जिंदगी पाप में है तो। अगर आप एक पैग लगाएंगे और आप बोलेंगे अपने बच्चे को एक पैग कोई बुरा नहीं, वो 10 लगाने वाला होगा। आप आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करने वाले होंगे, वो 2.5 घंटे वाला होगा। आपके लोग कभी आपको नहीं सुनेंगे कि आप बोलते क्या हैं, वो देखेंगे आप करते क्या हैं। खासकर आपका परिवार, आपके करीबी लोग। प्रेयर के दौरान आप अपने आप से बाहर आके आप परमेश्वर के साथ मिलते हैं, उसके साथ एक होते हैं। प्रार्थना में आपको परमेश्वर दिखाता है आपकी जिंदगी की कमियां। आपने अपने माता पिता की इंसल्ट कर दी और आपको रोग हो गया, आप प्रेयर करेंगे, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, पापा दी लाओ फायर प्रेयर, फायर 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 फायर। इंटरनेट पे प्रेयर लगा के कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप प्रेयर में साथ बैठेंगे, होली स्पिरिट आपको याद करवाएगा कि तुमने एक गलती की है, अपने पिता की इंसल्ट की, अपनी मम्मी की इंसल्ट की, और आप तौबा कर लेंगे, हीलिंग एंटर कर जाएगी। लेकिन होगा कब? प्रेयर में। जब आप प्रार्थना में बैठे होंगे और सब तरह के पापों से फ्री होकर बैठे होंगे, मैं नहीं कहता यीशु मसीह बन के, आपके अंदर तौबा का आत्मा जरूर होगा कि मेरे अंदर ये कमियां मैं छोड़ता हूं,
चाहे एक दिन ही हुआ हो क्यों ना छोड़े हुए, आप प्रार्थना में बैठेंगे, होली स्पिरिट आपको याद करवाएगा आपने क्या करना है, वो धीरे धीरे आपको बताएगा आपको क्या करना है अपने परिवार के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, कहां कमी है, कैसे छोड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। आप प्रेयर में बैठेंगे, सेल्फ डेथ में एंटर करेंगे। आप फास्टिंग में जाएंगे, सेल्फ डेथ में एंटर करेंगे। साथ में वर्ड पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा, परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोलेगा, आपकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन करेगा, आपने कहां अपनी लाइफ में क्या करना और कौन सा डिसीजन लेना। एक डिसीजन लाइफ चेंज करता है बंदे की, 10 नहीं। फेसबुक का मालिक कौन था? एक साधारण स्टूडेंट। एक डिसीजन लिया कि नहीं, एक ऐसा ऐप बनाएंगे जहां पे लोग सोशलाइज हो सके। दुनिया चेंज कर दी कि नहीं कर दी? आधे से ज्यादा यहां लोग फेसबुक देख के आए होंगे चर्च में। हो गई दुनिया चेंज के नहीं हुई? हां, आप घरों में थे, आपने फेसबुक पे प्रचार देखा, एक आइडिया। सोचो अगर परमेश्वर के आप साथ हों तो वो किस तरह की ब्लेसिंग आपको दे सकता है। अगर साधारण लोग एक आइडिया से चेंज हो सकते हैं, सोचो जो आइडिया परमेश्वर आपको हेवनली देगा वो कितना बड़ा होगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरी बुद्धि को खोल दे, आत्मा को खोल दे और मेरी सहायता कर सेल्फ डेथ में जीने के लिए। मेरी सहायता कर। ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस।